एक ऐसी फीलिंग जो सिर्फ पाकिस्तानी ड्रामास दे सकते हैं, जब आंखें भर आती हैं बिना किसी रीजन के, जब दिल में एक दर्द उठता है जो अपना लगता है, जब स्क्रीन पे जो हो रहा होता है वो आपकी अपनी जिंदगी जैसा लगता है। ये वो मैजिक है जो सिर्फ उन ड्रामाज में होता है जहां लव स्टोरी सिर्फ लव स्टोरी नहीं होती, वो एक पूरा सफर होता है, एक ऐसा सफर जिसमें तुम खुद भी शामिल हो जाते हो। आज मैं आपको 6 ऐसी पाकिस्तानी रोमांटिक लव स्टोरीज के बारे में बताने वाला हूं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, एक मुकम्मल इमोशनल एक्सपीरियंस है। और यकीन मानो इस लिस्ट में वो ड्रामा भी है जिसने पाकिस्तान में टेलीविजन की हाईएस्ट रेटिंग्स तोड़ दी, जिस ड्रामा का फाइनले लोगों ने सिनेमा हॉल्स में जाके देखा। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज का सफर लम्हा लम्हा यादगार होने वाला है। नंबर 6 पर जो ड्रामा आता है उसका नाम है हमराही। ये 2026 का हम टीवी ड्रामा है जो दानिश तैमूर और हिबा बुखारी को लीड में लेकर आया। इसको लिखा है जंजाबील आसिम शाह ने और डायरेक्ट किया है बाबर जावेद ने। प्रोडक्शन है 7 स्काई एंटरटेनमेंट की। जंजाबील वो राइटर हैं जिन्होंने कभी मैं कभी तुम जैसा ब्लॉकबस्टर लिख के पहले भी साबित कर दिया है कि वो दिल तक पहुंचना जानती हैं। हमराही की स्टोरी 2 बिल्कुल अलग वर्ल्ड से आने वाले लोगों की है जिनका रास्ता अचानक एक दूसरे से टकरा जाता है। प्यार, डेस्टिनी और फैमिली का प्रेशर, इन तीनों के बीच उनका रिश्ता बार बार इम्तिहान से गुजरता है। जो चीज इस ड्रामा को इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि दानिश तैमूर ने इस बार अपनी इमेज से बिल्कुल अलग एक ऐसा किरदार लिया है जिसमें डेप्थ है, पेन है और वो रविश है जो आपको स्क्रीन से चिपका के रखती है। हिबा बुखारी पहले भी काफी ड्रामाज में नजर आई हैं, लेकिन यहाँ उनका रोल एक अलग ही डायमेंशन में है। अभी ये ड्रामा शुरू ही हुआ है, लेकिन पहले ही एपिसोड से लोग बोल रहे हैं कि ये एक ऐसी कहानी है जो दिल पे छप जाती है। नंबर 5 पर जो ड्रामा है उसका नाम है मिर्जा की हीर। ये ड्रामा 2025 में ARY डिजिटल पर आया। लिखा है जीशान जुनैद ने और डायरेक्शन दी है एहसन तालिश ने। प्रोडक्शन आई ड्रीम एंटरटेनमेंट की है। लीड रोल्स में है अली रजा और हिना आफरीदी। अब मिर्जा और हीर का नाम आपने सुना होगा। ये एक ऐसी लव स्टोरी है जो सदियों से सुनी जा रही है, लेकिन इस ड्रामा ने इस क्लासिक कहानी को एक बिल्कुल नए, मॉडर्न और सिनेमैटिक अंदाज में पेश किया। पहले 2 एपिसोड से ही ड्रामा ने साबित कर दिया कि यहाँ सिर्फ रोमांस नहीं, एक्शन है, कॉन्फ्लिक्ट है, बड़ी फैमिली ड्रामा है और एक एक सीन में इतनी डिटेल है कि आपको लगता है कि आप ड्रामा नहीं देख रहे, कोई फिल्म देख रहे हैं। अली रजा का किरदार मिर्जा एक ऐसा इंसान है जिसके घर में प्यार भी है और मुफाद भी। हीर का किरदार एक ऐसी लड़की का है जिस पर शुरू से ही मुश्किलों का साया है। जो चीज इस ड्रामा को नंबर 5 पर रखती है वो है इसका स्टोरी टेलिंग का अंदाज। क्रिस्प है, फास्ट है, बोर करने वाला एक पल नहीं, लेकिन साथ ही वो इमोशनल डेप्थ है जो आपको सोचने पर मजबूर करती है कि प्यार में जिंदगी कितनी बार हारी है और फिर भी प्यार जीता है। नंबर 4 पर आता है एक ऐसा ड्रामा जिसने 2026 में हम टीवी को एक नई पहचान दी। वो ड्रामा है जंजीरें। ये ड्रामा लिखा है फरहत इश्तियाक ने और डायरेक्ट किया है शहजाद कश्मीरी ने। प्रोडक्शन है मोमिना दुरेत प्रोडक्शंस की। चैनल है हम टीवी। कास्ट में है सजल अली, अमीर गिलानी, एहसान खान, सहर हाशमी, दानियाल जफर, अदनान सिद्दीकी और मोमल शेख। ये एक ऐसे नाम हैं जिन्हें एक ही फ्रेम में देखना अपने आप में एक इवेंट है। फरहत इश्तियाक ने हमसफर लिखा था, यकीन का सफर लिखा था, संगे माह लिखा था और अब जंजीरें। और शहजाद कश्मीरी वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने हमसफर को इमॉर्टल बना दिया था। यानी राइटर और डायरेक्टर दोनों की कॉम्बिनेशन ऑलरेडी गारंटी करती है कि ये कोई ऑर्डिनरी ड्रामा नहीं होगा। जंजीरें की शूटिंग आजाद कश्मीर और हिमालयन सॉल्ट माइंस में की गई है और जब आप स्क्रीन पर वो विजुअल्स देखते हो तो लगता ही नहीं कि तुम कोई ड्रामा देख रहे हो, लगता है कि एक फिल्म है। स्टोरी एक ऐसी लव स्टोरी है जो सोसाइटल चेन्स में जकड़कर भी तोड़ देने की कोशिश करती है। सजल अली की एक्टिंग इस ड्रामा में इतनी लेयर्ड है कि एक सीन में तुम हंसते हो और अगले सीन में आंखें भर आती हैं। कई लोगों ने कहा है कि जंजीरें ने पाकिस्तानी ड्रामास की गोल्डन एरा को वापस ला दिया है और जो पहले एपिसोड्स देखने के बाद महसूस होता है वो बात गलत नहीं लगती। नंबर 3 पर जो ड्रामा है वो एक ऐसा नाम है जिस पर पूरे पाकिस्तान ने डिबेट किया। एक ऐसा ड्रामा जिस पर ट्विटर में घंटों डिस्कशंस होते रहे, जिस पर चाय की टेबल से लेकर ऑफिस ब्रेक रूम्स तक बातें होती थी। वो ड्रामा है मेरी जिंदगी है तू।
ये ड्रामा 7 नवंबर 2025 को ARY डिजिटल पर शुरू हुआ और मार्च 2026 में कंप्लीट हुआ। लिखा है रदायान शाह ने, डायरेक्शन दी है मुसद्दिक मलिक ने और प्रोड्यूस किया है हुमायूं सईद और शहजाद नसीब ने 6 सिग्मा प्लस के बैनर तले। लीड में है बिलाल अब्बास खान और हानिया आमिर, साथ में अली खान, जावेरिया अब्बासी और अली रहमान खान। रदायान शाह वही राइटर हैं जिन्होंने कैसी तेरी खुदगर्जी लिखी थी और मुसद्दिक मलिक ने हब्स डायरेक्ट किया था, जो अपने जमाने में ब्लॉकबस्टर था। जब ये दो नाम एक साथ आते हैं तो एक्सपेक्टेशन लेवल ऑलरेडी स्काई हाई हो जाता है। और फिर बिलाल अब्बास और हानिया आमिर की पहली बार की ऑन स्क्रीन जोड़ी ने तो पहले ही टीजर से धमाका कर दिया था। लेकिन इस ड्रामा की असली खूबसूरती ये है कि यहाँ प्यार कोई फेरी टेल नहीं है। यहाँ दो लोग हैं जिनका अपना अपना दर्द है, अपनी अपनी जिंदगी है, अपने अपने ख्वाब हैं। उनका रिश्ता धीरे धीरे बनता है, टूटता है और फिर दोबारा बनता है। ये जर्नी इतनी रियल फील होती है कि आप स्क्रीन से अपनी नजर नहीं हटा सकते। एक सीन ऐसा भी आता है इस ड्रामा में जब बिलाल अब्बास सिर्फ आंखों से जो कह देता है वो हजारों अल्फाज से ज्यादा बोलता है। वो मोमेंट इस ड्रामा का दिल है। नंबर 2 पर जो ड्रामा है वो एक ऐसा ड्रामा है जो मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया। वो ड्रामा है शैदाई। ये जियो टीवी का 2026 का ड्रामा है जो 7 स्काई एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया। लिखा है सकलैन अब्बास ने और डायरेक्शन दी है अली फैजान ने। अली फैजान वही डायरेक्टर हैं जिन्होंने मेरे हमनशीन डायरेक्ट किया था, जो अपने वक्त का एक बेहतरीन ड्रामा था। लीड में है फिरोज खान और सहर हाशमी, साथ में सपोर्टिंग कास्ट में बुशरा अंसारी, नवाल सईद और महमूद असलम हैं। फिरोज खान का नाम सुनना अपने आप में एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि खानी हो, खुदा और मोहब्बत हो, हब्स हो, वो जो भी ड्रामा करते हैं उसमें एक अलग ही इंटेंसिटी होती है। शैदाई ने वो एक ऐसे किरदार में है जो पहले से उनके सभी रोल से अलग है। यहाँ डेप्थ और रॉविश दोनों साथ हैं। सहर हाशमी जो पहले इश्क हुआ और जुल्म जैसी ड्रामा से पहचान बना चुकी हैं, इस ड्रामा में अपनी सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल परफॉर्मेंस दे रही हैं। इस ड्रामा की लव स्टोरी इंटेंस है, स्लो बर्न है और एक ऐसी इमोशनल जर्नी है जो आपको हर एपिसोड के बाद अगले एपिसोड का इंतजार करवाती है। सकलैन अब्बास का लिखा हुआ डायलॉग इस ड्रामा में इतना सीधा दिल पे लगता है कि कई बार आपको लगता है कि ये लाइन आपकी अपनी जिंदगी के बारे में लिखी गई है। शैदाई फिलहाल एयर हो रहा है और जो लोग देख रहे हैं वो एक बार देखना शुरू करके रोक नहीं पा रहे। यही इस ड्रामा की सबसे बड़ी सक्सेस है। और नंबर 1 पर जो ड्रामा है वो ड्रामा है जिसने पाकिस्तान में टेलीविजन की हिस्ट्री बदल दी, जिसने रिकॉर्ड्स तोड़े जो सालों से कोई नहीं तोड़ पाया था। जिस ड्रामा का फिनाले सिनेमा हॉल्स में रिलीज हुआ और टिकट सोल्ड आउट हो गई, वो ड्रामा है कभी मैं कभी तुम। ये ड्रामा 2 जुलाई 2024 को ARY डिजिटल पर शुरू हुआ और 5 नवंबर 2024 तक चला। लिखा है फरहत इश्तियाक ने, डायरेक्ट किया है बदर महमूद ने और प्रोड्यूस किया है फहद मुस्तफा और डॉक्टर अली काजमी ने बिग बैंग एंटरटेनमेंट के बैनर तले। कास्ट में है फहद मुस्तफा, हानिया आमिर, इमाद इरफानी, जावेद शेख, बुशरा अंसारी और नईमा भट्ट। इस ड्रामा ने 2021 से 2024 के बीच पाकिस्तानी टेलीविजन की सबसे हाईएस्ट रेटिंग्स हासिल की। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक अचीवमेंट है जिसे समझना हो तो सोचिए कि 2021 के बाद कितने ड्रामाज आए, कितनी बड़ी कास्टिंग हुई, कितने बड़े बजट्स लगे, लेकिन कभी मैं कभी तुमने सबको पीछे छोड़ दिया। फहद मुस्तफा का टेलीविजन पर ये वापसी थी 10 साल बाद और वो वापसी ऐसी थी कि लोग भूल ही गए कि वो कभी गए थे। मुस्तफा का किरदार एक ऐसी लेड बैक, केयर फ्री मगर दिल का सीधा इंसान का है जिस पर तुम गुस्सा भी होते हो और प्यार भी करते हो एक साथ। हानिया आमिर की शारजीना एक ऐसी लड़की है जो प्रैक्टिकल है, सॉर्टेड है, लेकिन जब वो टूटती है तो आप टूटते हो उनके साथ। इनकी केमिस्ट्री इतनी नेचुरल थी कि स्क्रीन पर देख के लगता था कि ये कोई परफॉर्मेंस नहीं, ये रियल है। फहद इश्तियाक का स्क्रिप्ट इतना शार्प था कि हर एपिसोड में कुछ ऐसा होता था जिसे आप मिस नहीं कर सकते थे। कोई डायलॉग था, कोई सीन था, कोई टर्न था जो नेक्स्ट डे सोशल मीडिया पर ट्रेंड करता था। बदर महमूद की डायरेक्शन ने इस सिंपल सी लव स्टोरी को एक मास्टरपीस में बदल दिया और वो OST EOR का गाया हुआ चल दिए तुम कहां आज भी सुनती हो तो दिल में कुछ हिल जाता है। ये ड्रामा सिर्फ देखा नहीं जाता, ये जिया जाता है। तो ये थे 6 पाकिस्तानी रोमांटिक ड्रामास जो सिर्फ स्क्रीन पर नहीं दिल पर भी छप जाते हैं। अब आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि इन 6 में से आपका नंबर 1 कौन सा ड्रामा रहा, या फिर कोई और हार्ट वार्मिंग लव स्टोरी है जो इस लिस्ट में जरूर होनी चाहिए थी। और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, क्योंकि यहाँ ऐसे ही बेहतरीन पाकिस्तानी ड्रामा रिव्यूज और रिकमेंडेशंस मिलते रहते हैं।